राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। रे मन वृंदा विपिन निहार, जय श्री भट्ट धूर धूसरत नेह आशा उरधार, यह आशा उरधार। अद्भुत निष्ठा है वृंदावन के प्रति हितु सहचरी जी की। ऐसी निष्ठा इसमें श्री वृंदावन महिमामृतम में श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन मनु विदाम्यहमपि देहं स्व शूकरादिनां, वृंदावन मनु विदाम्यहमपि देहं स्व शूकरादिनां, न पुनः परत्र सच्चित सुखमयपि दुर्लभं देवैः।
वृंदावन मनु बिंदा में हम अपि देहम स्व सुगरादि नाम। कह रहे हैं उनकी वृंदावन के प्रति ऐसी निष्ठा है, निष्ठा ज्ञापन करा रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में स्व सुकर, स्व कहते हैं कुत्ता को और सुकर कहते हैं सुअर को, और आदि नाम से कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सुअर आदि आदि। कि श्रीधाम वृंदावन में कुकर सुकर आदि का तन मुझे प्राप्त हो जाए। अगर कर्म विपाक हमारा कुछ कर्म ही ऐसा है कि प्रिया प्रीतम का नित्य विहार नहीं मिला, तो कुकर सुकर का जन्म मैं धारण कर लूँगा, हमें कोई एतराज की बात नहीं है, हमें कोई दुख नहीं। किंतु न पुनः परत्र सचित सुखम अजमपि दुर्लभम देवई है। किंतु अन्यत्र देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ सत्यचित आनंद में जो शरीर है वो मैं प्राप्त करना नहीं चाहता। देखो, सत्यचित आनंद में भगवान के जो पार्षद हैं उनका शरीर है, उनका धाम है। कहने कि ऐसा शरीर मैं नहीं चाहता, और वृंदावन में मैं सूकर कुकर आदि हो करके मैं निवास करने में राजी हूँ। ऐसी निष्ठा है वृंदावन के प्रति। तो जिसकी ऐसी निष्ठा होगी ना, उसको प्रिया प्रीतम सूकर कुकर क्यों बनाएंगे जी। किशोरी मुहि अपनी करी लीजिए, किशोरी मुहि अपनी करी लीजिए, राधे और वेद और दिए कुछ पावत भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए। आप मुझे और कुछ देंगी तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, आप तो मुझे सिर्फ और केवल श्रीधाम वृंदावन का रज हमें प्रदान कर दीजिए, और आपकी मर्जी जैसी हो। पशु पंछी या बन के जो भावे सो कीजिए। यहाँ बन के पशु बना दो, पंछी बना दो, जो बनाना हो बना दो। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलने कीजिए, किशोरी मुहि अपनी करी लीजिए। तो ये जो श्री हरिराम व्यास जी महाराज का ये पद है, बड़ा प्रसिद्ध है, खूब भक्त लोग इसको गान करते हैं, इससे उनकी निष्ठा की पुष्टि होती है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, देखो सच्चिदानंदमय देह कोई सामान्य चीज नहीं है ना, भगवत पार्षद हैं, भगवान है, उनका कलेवर हो सच्चिदानंद में होता है, और अन्यत्र तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। लेकिन वृंदावन धाम के प्रति ऐसी निष्ठा है कि कह रहे हैं हमें तो बस ये योनि मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन वृंदावन से अलग हमारा कोई जीवन नहीं, हमारी कोई गति नहीं है। आगे फिर वर्णन करें, श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे ना पियत, श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे ना पिया तु जन्मई तत्, लोकोत्तर सुख संपत्त्या पि न चान्यत्र मे निमिषः, न चान्यत्र मे निमिषः। वृंदावन मध्य बहु दुखे नापि यातु जन्मैतत्। कह रहे हैं भैया वृंदावन मध्य कि श्रीधाम वृंदावन में बहु दुखे नापि यातु जन्मैतत्, ये मेरा जो जन्म है बहुत दुख भोगते हुए व्यतीत हो। मैंने वृंदावन जब से मैंने ये ग्रहण किया है, जब से मैंने वृंदावन का आश्रय लिया है, तब से चाहे मेरे को लाखों प्रकार के दुख मिले और दुख भोगते भोगते मेरा ये जन्म पूरा हो जाए, तो हमें कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। लोकोत्तर सुख संपत्त्यापि न चान्यत्र में निमिषः, किंतु अन्य स्थान पर अलौकिक दिव्याति दिव्य सुख संपदा के लिए मैं एक पल के लिए भी प्रार्थना नहीं करूंगा।
कि मुझे अन्य लोकों में मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, दिव्य लोगों की जो संपत्ति है, दिव्य लोगों का सुख मिल जाएगा, दिव्य लोक में वास मिल जाएगा। लेकिन मैं एक पल के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं कर सकता कि मुझे दिव्य आदि दिव्य लोक का दिव्य सुख प्रदान कीजिए, क्योंकि मुझे वृंदावन प्राणों से प्यारे लगते हैं। वृंदावन से अन्यत्र मैं क्षण भर के लिए कुछ सोच नहीं सकता। ऐसी हमारी वृंदावन के प्रति निष्ठा है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, करतल कलित कपोलो गलदश्रुलोचन कृष्ण कृष्णेति विलपन रहसि कदा श्याम वृंदारण्यत्यं किंचिनो यत किंचिनो धन्यः। करतल कलित कपोलो गलदश्रुलोचन कृष्ण कृष्णेति विलपन रहसि कदा श्याम वृंदारण्ये किंचनो धन्यः। करतल कलित कपोलो गलदश्रुलोचन कृष्णेति कृष्णेति। मैं हाथ पर करतल पर कपोल रख करके बहुत दुखी होकर के अश्रुपूर्ण लोचन से, मैंने हमारे आँखों से अजस्र अश्रुलोचन विसर्जित होते हैं, और मैं उस समय हे कृष्ण 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 हरे कृष्ण ऐसा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल मदन मोहन ऐसे नामों का उच्चारण करता हुआ, विलाप करता हुआ वृंदावन में रहसि कदा श्याम वृंदारण्ये किंचनो धन्यः। अत्यंत एकांत स्थान में इस प्रकार उनके विरह में विलाप करता हुआ, उनका पवित्र नाम उच्चारण करता हुआ, अत्यंत कातर भाव से मैं कब वृंदावन वास करते हुए धन्याति धन्य होऊंगा, कब मैं कृतार्थ होऊंगा। मानापमान कोटि भी रक्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षः वृंदावन भुवि राधा नागरमाराधये कदा मुदितः। मानापमान कोटि भी रक्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षः। इस क्या है, वृंदावन की रहनी है। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है ना कि अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि तरोरपि सही सुनना। जैसे वृक्ष हैं, वे ताप जाड़ा बरसात अनेकों जो झंझावात आदि को सहते रहते हैं, किसी से कोई नालिश नहीं करते हैं, कोई शिकायत नहीं करते हैं। तो ऐसे वृक्ष की तरह मैं सभी धूप ताप को, जाड़ा गर्मी बरसात को सहता हुआ, मानापमान कोटि भी, एक नहीं मान हो तो मैं फूलूंगा नहीं, अपमान हो तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। और एक बार नहीं करोड़ों बार मानापमान कोटि भी, करोड़ों करोड़ों बार हमारा कोई मान करे अपमान करे तो उसे मेरा हृदय क्षुब्ध न हो, मेरा हृदय उससे प्रभावित न हो, और समस्त निरपेक्ष, हर प्रकार से किसी से मैं कोई अपेक्षा नहीं रहूँगा, उम्मीद नहीं रखूँगा। वृंदावन भुवि राधा नागर, वृंदावन भुवि राधा नागरम आराधये कदा मुदितः।
और इस प्रकार सब में, लाभ हानि में, मान अपमान में, जीवन मरण में समभाव रहते हुए श्री धाम वृंदावन में मैं प्रिया प्रीतम की कब प्रसन्नता पूर्वक हर्षित होकर के, आनंदित होकर के उनकी आराधना करूँगा, उनकी मानसिक सेवा करूँगा, उनको हृदय रूप कुंज में विराजमान करके लाड़ लड़ाऊंगा। कुंजन में बलिहारी बैठे दो, कुंजन में बलिहारी बैठे दो, कुंजन में बलिहारी बैठे दो, कुंजन में बलिहारी बैठे दो। नंद कुंवर अलबेलो नागर, अलबेलो नागर, श्री वृषभान दुलारी, वृषभान दुलारी। नंद कुंवर अलबेलो नागर, नंद कुंवर नागर, श्री वृषभान दुलारी, वृषभान दुलारी। सुंघत सौरभ लिए कमल कर, सुंघत सौरभ लिए कमल कर, रति रस प्रीतम प्यारी, रति रस प्रीतम प्यारी। जय श्री भट्ट गौर सामर मुख, श्री भट्ट गौर सामर, जय श्री भट्ट गौर सामर मुख, भट्ट गौर सामर मुख। लखी सखियाँ सब बारी, लखी सखियाँ सब बारी। बैठे दो कुंजन में बलिहारी, बैठे दो कुंजन में बलिहारी, बैठे दो कुंजन में बलिहारी, बैठे दो कुंजन में बलिहारी। ऐसी श्यामा श्याम की जोड़ी को निकुंज में विराजमान जैसे समग्र सहचर्य में सेवा कर रही हैं, वैसे ही मैं उनकी प्रीति पूर्वक, ऐसा मुझ पे कब अनुग्रह होगा कि मैं भी उनकी आराधना करूँगा, ऐसे वृंदावन धाम मेरे को कब अनुग्रह करके कृतार्थ करेंगे, श्यामा श्याम मुझ पे कब ऐसी अद्भुत कृपा करके मुझे निहाल करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अगला श्लोक कह रहे हैं, वृंदावनैक शरणस त्यक्त श्रुतिलोक वर्तम संचरण, भावाधरि चरणांतर परिचरणात्
व्याकुलः कदा नु श्याम। वृन्दावनैकशरणस्त्यक्त श्रुतिलोकवर्त्मसञ्चरणः भावाद्धरी चरणान्तरपरिचरणात् व्याकुलः कदा नु श्याम। वृन्दावनैकशरणः त्यक्त श्रुतिलोकवर्त्मसञ्चरणः। श्रीधाम वृंदावन का एकमात्र शरण ग्रहण करके और हमारे एक जैसे 6 अपने यहाँ शास्त्र हैं, वेदांत आदि जो 6 शास्त्र हैं, ऐसे ही एक अपने यहाँ एक ग्रंथ है, उसको प्रेम दर्शन कहा जाता है। जैसे 6 दर्शन है ना, ऐसे ही उनको प्रेम दर्शन कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्रेम का सूत्र लिखा गया है। भगवत प्रेम में आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं, भगवत प्रेम क्या है, भगवत प्रेम कैसे प्राप्त होता है, क्या दशा होती है, कैसी स्थिति होती है जिसको प्रेम प्राप्त होता है, उसकी क्या अवस्था होती है, ये सब बातों का उसमें, और भगवत प्रेमियों को किस बातों से बचना चाहिए, क्या क्या उनके आचरण होते हैं, ऐसे उसमें 84 सूत्र हैं। और वह जो ग्रंथ है देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रणीत है, उसको कहते हैं प्रेम सूत्र, चाहे उसको देवर्षि नारद भक्ति सूत्र के नाम से वो विख्यात ग्रंथ है। तो उसमें कह रहे हैं कि जो प्रेमी होता है वो वेदा नाम अपनी सन्न्यसति, वो वेदों का जो मार्ग है, जो श्रुतियाँ कह रही हैं, उससे भी ऊपर उठ जाता है और उसको त्यागता नहीं है, उस स्वाभाविक उनका त्याग हो जाता है। तो ये कह रहे हैं जो वृंदावन के प्रेमी हैं, जिन्होंने वृंदावन को अपना सर्वस्व माना है, वृंदावन ही उनके जीवन है, वृंदावन ही उनके मरण है, वृंदावन उनके सर्वस्व हैं, तो वृंदावनैक शरणस् त्यक्त श्रुति लोक वर्त्म संचरणः, माने वृंदावन का एकमात्र आश्रय लेकर के और जिन्होंने श्रुति मार्ग और जो लौकिक मार्ग है, पथ है, उसका भी जिन्होंने त्याग कर दिया है, लोक वर्त्म संचरणः भावाद्धरी चरणांतर, और उसने भावाद्धरी चरणांतर, उनने भावपूर्वक प्रीतिपूर्वक एकनिष्ठ होकर के और श्यामा श्याम की चरणों का एकमात्र आश्रय ले लिया है। और चरणों का आश्रय लेने का मतलब ये होता है, जैसे कोई भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, तो जो वास्तव में चरणों का आश्रय ले लेगा ना, तो उसकी स्थिति बहुत विचित्र हो जाएगी। उसको उसके रोम रोम में, मानो उसकी आँखें, उसकी नासिका, उसकी रसना, उसके मुख, उसके कान, उसके हृदय, उसके चित्त, उसके रोम रोम हरि में ही जैसे मीन होती है वो जल में कलोल करे, ऐसे ही वो मीनवत हरि में ही कलोल करेगा। सारी उसकी जो इंद्रियां हैं, समग्र इंद्रिय ग्राम और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जो है ना, उसी में कलोल करेंगे। उनसे फिर वो भिन्न रहते हुए भी अभिन्न रहता है, और अभिन्न माने अलग रहते हुए उनमें रहता है, उनसे कभी किसी अवस्था में अलग नहीं रहता है। उसको कहते हैं कि भावपूर्वक जुगल चरणों का आश्रय लेना। तो ऐसी कामना कर रहे हैं कि ऐसा कब होगा जब श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर के और परिचरणाद व्याकुलः, उनकी परिचर्या करते हुए मैं अत्यंत व्याकुल रहूँगा, परिचर्या करूँगा, और कब उनका दर्शन हो जाए, कब वे मेरे सिर पे हाथ रख दें, कब वे मेरे से बोलें, देखो इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक उनका मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, मैं कितना अभागा हूँ, कितना मैं दुर्भागी हूँ कि इस दर्शन से ही वंचित हूँ, ऐसी कृपा मुझ पे नहीं हुई। तो परिचरणाद, परिचर्या सेवा करते हुए व्याकुल रहता है, कदानु श्याम, ऐसी स्थिति हमारी कब होगी कि मैं परिचर्या करते हुए, सेवा करते हुए
और उनकी कृपा के लिए और कृपा हो और कृपा हो और कृपा हो, इसके लिए मैं व्याकुल होऊंगा। ऐसे वृंदावन धाम हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे। वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। इह न सुखम रे क्वापि वृथा न पत मोहजालस्मिन् अनुदिनं परमानंद वृंदावनम ही समास्यादेव। इह न सुखम रे क्वापि, कह रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं कि भैया कि इह न सुखम रे, कि अरे भैया इस लोक में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्वापि वृथा पत मोह जालिस्मिन, तुम खामखा इस मोह के जाल में क्यों कूद रहे हो, क्यों पड़ रहे हो। अनुदिनम परमानंद वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव, अद्यैव वृंदावनम ही समाश्रय। कह रहे हे भैया कि अब देर क्यों लगा रहे हो, जब तुम्हें पता लग गया कि इस संसार में सुख नहीं है तो फिर इसमें क्यों जाल में कूद रहे हो, क्यों मैंने कहते सूखे काठ में अपने पाँव क्यों फंसा रहे हो। और कह रहे हैं कि अनुदिनम परम आनंद, और जहाँ आनंद स्वरूप मैंने जहाँ दिनों दिन रोज रोज घटिका घटिका याम याम पल पल में जहाँ आनंद ही बरस रहा है, ऐसे जो वृंदावन धाम है ही समाश्रयाद्यैव, आज ही तुरंत वो परम आनंद के घनीभूत स्वरूप श्री धाम वृंदावन, जहाँ प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन, जल तरंग नैनन तारे, ज्यों न्यारे होत न जतन करो किन। कि जहाँ प्रेम पयोधि में श्यामा श्याम मीनमत कलोल कर रहे हैं। मोहन मोहनियाधि, मोहन मोहनियाधि, रहे अतिया सतयनुदिनार, रतिया सतयनुदिन, काजत जल में, काजल गति में, कहाँ गति जल में, कहाँ गति जल में। मोहन मोहिनी अधीन, कि भैया श्रीधाम वृंदावन में विविध कुंजें हैं। जैसे अभी शरद ऋतु चल रही है तो देखो शारदीय सुमनों से निर्मित सुंदर सुंदर कुंजों में श्यामा श्याम स्वेच्छापूर्वक रमण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे जल में मीन लीन रहती है, उसे कभी बाहर होना नहीं चाहती है। प्रिया जो के श्री विग्रह में जो रूप माधुरी रूप जल है, उसमें प्यारे का मन रूप मीन सदा लीन रहता है। और प्यारे के कलेवर रूप सिंधु में रूप माधुरी रूप जहाँ जल है, वहाँ प्रिया जो के नित्य रूप मन रूप मीन सदा लीन रहते हैं। तो कह रहे भैया मोहन मोहिनी आधीन, जहाँ परस्पर दोनों अधीनता को स्वीकार किए हुए हैं और मीनमत दोनों जो हैं वो कलोल कर रहे हैं। ऐसे वृंदावन को छोड़ करके जो आनंद परमानंद की जो घनीभूत स्वरूप हैं, इनको छोड़ करके तुम कहाँ सुख लेना चाह रहे हो। निर्णय दे रहे हैं इह न सुखम अरे, अरे भैया यह संसार में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्वापि कहीं भी नहीं है। वृथा न पत मोह जालिस्मिन, खाम खा व्यर्थ में इस मोह जाल में क्यों फंस रहे हो। अनुदिनम परमानंद, जहाँ निरंतर
परमानंद का सैलाब मिल रहा है। ऐसे जो दिव्य वृंदावनम ही समाश्रयाद अद्यैव, आज ही ऐसे वृंदावन धाम का तुम शरण ले लो, उनका आश्रय ले लो, निहाल हो जाओगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। स्त्री पुत्र देह गेह दविणादौ मैव विश्वशीर्मूढ़, क्षणमपि नैव विचार्य चारय वृंदारण्य मुखम चरणौ। कह रहे हैं कि हे मूढ़, हे मूर्ख, स्त्री पुत्र देह गेह घर द्रविणों धन संपत्ति आदि का विश्वास मत कर। माँ एव विश्वसी माने विश्वास मत कर। क्षणमपि नैव विचारय चारय, क्षण मात्र भी विचार मत कर, विचार मत कर। वृंदारण्यम सुखम चरणौ, और श्रीधाम वृंदावन जो सुख के समुद्र स्वरूप हैं, उनके लिए चरण को आगे बढ़ा। चल पड़ चल पड़ चल पड़। कह रहे हैं कि जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा से रानी, श्री राधा से रानी। जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी। जिस राजधानी में, जिस केली स्थली में, जिस दिव्याति दिव्य निकुंज महल में श्यामा श्याम निरंतर क्रीड़ा परायण है, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी, सदा सनातन एक रस जोरी, सदा सनातन और एक रस। क्योंकि ये जोरी कैसी है तो आज से नहीं है, अनादिकाल से सदा सनातन जोरी। और एक रस माने निरंतर, सदा सनातन तो है ही, और निरंतर श्री धाम वृंदावन में सदा सनातन एक रस जोरी, ये श्यामा श्याम की जोरी। और इनकी जहाँ तक महिमा कह रहे, कुछ महिमा बताइए ना, तो कह रही भैया महिमा निगम न जाने। जो श्रुतियाँ हैं, जो पुराण वृंद हैं, वे भी सम्यक प्रकार से इनकी महिमा नहीं वर्णन कर पाते हैं, तो अस्मदादि प्राणी क्या करेगा। इतना ही समझ लो कि बड़े शरणागत बसल वृंदावन धाम है, श्यामा श्याम बड़े शरणागत बसल हैं, और बड़े उदार चूड़ामणि हैं, शरणागत प्रतिपाल हैं। इनका जो नाम मात्र नवल किशोरी कुंवर की सहज ऐसी बान, ताको संग न छाड़ई नेकु शरण गहे आन। कि नवल किशोरी लाडली जो का ऐसा स्वभाव है कि कोई झूठ माच को कहता है कि हे प्रिया जो मैं तो आपकी शरण में हूँ, मैं तो बस अब राधा रानी के शरण में हूँ, यद्यपि वो मन से शरण नहीं है, आत्मा से शरण नहीं है, केवल वाणी से उसने शरणागत ली है, सुन सुन करके कह रहा है। तो श्री जी इतने ही पे उसको मान लेती हैं कि नेक शरण गहे आन, थोड़ी सी शरणागति ले लेता है तो श्री जी इतने ही पे उसके ऊपर कृपा कर देती हैं, अपना लेती हैं। ताकू संग न छाड़ई, वो दुख सुख में जहाँ कहीं पड़ता है उसको वहाँ से निकालती हैं, उसको सुरक्षित करती हैं, उसको सदा अपनी कृपा कोष में सुरक्षित रखती हैं। तो ऐसी लाडली श्री श्यामा जी के कौन होगा जो शरण नहीं लेगा, और उन्हीं का धाम है वृंदावन धाम। तो कह रहे भैया ऐसे दिव्य वृंदावन धाम के लिए अपने चरण को आगे बढ़ा। चल पड़ चल पड़ चल पड़। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा कृष्ण विलास रंजित लता सदमालि पद्माकर,
श्रीकालिंदी तटीपटी रवि पिनाद्याद्रिन शतकंदरम जीवातुरमम नित्य सौभग चमत्कारैक धाराकरम नित्यानंग कुशवर्धमान परमाश्चर्यरधि वृंदावनम राधा कृष्ण विलास रंजित लता सदमाली पद्माकरा श्रीकालिंदी तटीपटी रविपिना दद्रिन्दसत्कन्दरं जीवातुरमम नित्य सौभग चमत् कारैकधाराकरम् नित्यानङ्कुशवर्धमान परमाश्चर्यरधिं वृन्दावनम्। राधा कृष्ण विलास रंजित लता सदमाली पद्माकर। कह रहे हैं कि भैया ये जो वृंदावन की लताएं हैं, यहाँ की कुंजें हैं, यहाँ की जो सरसरिता हैं, ये सब ही प्रिया प्रीतम की विलास से रंजित हैं। कहने का तात्पर्य है, रंजित कहते रंगा हुआ हो। जैसे कोई सफ़ेद कपड़ा है, उसको रंग में डुबा दो। जैसे पाँव को अनुरंजित करते हैं, हाथ को रंगते हैं, कपड़ा रंगते हैं, उसको कहते हैं रंजन करना, पगा देना, सराबोर कर देना, राग में रागान्वित कर देना। तो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण विलास, प्रिया प्रीतम की मधुर केली सुधा से, मधुर केली रस की धारा से यहाँ वृंदावन के जो लतागृह हैं, लता सदमाली पद्माकर, और यहाँ के जो तड़ाग हैं, माने जो सरोवर हैं, और जो कालिंदी तट्टी पटी रवि पिना द्यद्री, यहाँ की जो सुंदर वनों से सुंदर सुसज्जित सुंदर सुंदर जो पर्वत की कंदराएं हैं, उसमें जो गुफा आदि हैं, जो सतकंदरम सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, जिनमें प्रिया प्रीतम विराजते हैं, सुख आस्वादन करते हैं, केली करते हैं। ऐसे जो वृंदावन यमुना का तट जो बाग से, बगीचियों से और पर्वतों और कंदराओं से सुशोभित है। और आगे कहे जीवा तुर मम नित्य सौभग चमत्कारैक धाराकरम, और जहाँ एकमात्र प्रिया प्रीतम की सौभाग्य रस का भी वर्षण हो रहा है। प्रिया प्रीतम का सौभाग्य कहने मतलब दोनों की प्रेम के लिए जहाँ निरंतर हो रही है, जहाँ प्यारी प्यारे केउर माला, प्यारो प्यारी केउर हार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे तो कृत विहार, जहाँ ऐसा दिव्य प्रिया जो के सौभाग्य या सखियों का सौभाग्य रूप जो प्रिया प्रीतम निरंतर क्रीड़ा रस की वृष्टि कर रहे हैं। नित्यानंग कुशवर्धमान परमाश्चर्यरधि वृंदावनम, और जहाँ नित्य स्वतंत्र रूप से प्रियालाल आश्चर्य वर्धन कर रहे हैं। माने जब आप विचार लीजिए, जब प्रिया जो प्यारे के संग में, चाहे प्रिया जो कहीं भी किसी मार्ग में खड़ी हो जाती हैं, तो प्रिया जो के अंग से जो गौर आभा निकलती है, तो मानो वहाँ नीलमणि में पेड़ है, हरिणमणि में वृक्ष है, रक्तक मणि में है, बहुमणि में जो वृक्ष हैं, उनकी आभा जो है कोटि कोटि चंद्रमाओं की, जो सूर्यों की जो किरणावली हैं, उस धरों की द्युति को जो फीकी कर रही है। और प्रिया जो वहाँ खड़ी हो जाती हैं, तो प्रिया जो के अंग से जो आभा निकलती है, उन सभी आभाओं को फीकी करके और अपने गौर कांति से प्रिया जो स्नापित कर देती हैं, तो सभी चमत्कृत हो जाते हैं।
समुद्र जो यावन मात्र चमत्कृत हो जाता है कि देखो प्रिया देव का कैसा लावण्य है, कि अभी तो ये नीलमणि में थे, पीतमणि में थे, हरिणमणि में थे, रक्तक मणि में थे, उज्ज्वल मणि में थे। इनकी आभा पता न कहाँ विलुप्त हो गई, और प्रिया जो कि गौर कांति दिग दिगांतर को मानो स्नापित कर रही है। तो ये आश्चर्य ही तो है ना। इस प्रकार के आश्चर्य कि जहाँ वृद्धि हो रही है यमुना किनारे, तो नित्यानंकुश वर्धमान परमाश्चर्यर्धि वृंदावनम, ऐसी जो संपदा के रूप लावण्य की, लीला केली की धारा की जहाँ वृद्धि हो रही है, और केली कलोल रूप संपदा जहाँ निरंतर वर्धनशील है, कह रहे भैया ये जो वृंदावन है ना, यही मेरी क्या है, ये वृंदावन ही हमारे जीवन है, वृंदावन ही हमारे प्राण हैं, वृंदावन ही मेरे प्राणों के आधार स्वरूप हैं। ऐसे वृंदावन को बारंबार प्रणाम करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा